No, we have not done exponents and powers. So good evening and welcome to the first lecture of exponents and powers. अच्छा, ओके, ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को हम लोग समझेंगे, करेंगे, इसके लॉज को समझेंगे और कैसे हम फॉलो करते हैं, क्या है क्या नहीं है, उन सारी चीजों को डिस्कस करें। ठीक है, सो लेट अस मूव दैट टुवर्ड्स आवर चैप्टर व्हिच इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, अब देखो, दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, या तो कोई छोटी वैल्यू या फिर ऐसी वैल्यूज जस्ट लाइक मास ऑफ अर्थ जिसको लिखते लिखते 5970000000000000000000 kg। मतलब या तो इतनी बड़ी वैल्यू जैसे मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ सन, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ सन, या तो इतनी बड़ी वैल्यूज। तो छोटी वैल्यूज को लिखना, कैलकुलेट करना आसान है, बड़ी वैल्यूज को बार बार लिखना सोचो कितना मुश्किल होगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू राइट इट अगेन एंड अगेन एंड टू सॉल्व इट। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या अप्रोच रहा कि हमारे पास ऐसा कोई मींस मैथमेटिकल फॉर्म हो कि जिसमें हम इन वैल्यूज को आसानी से लिख सकें, आसानी से कैलकुलेट कर सकें। तो देखो, ये जो इतना ज्यादा मास ऑफ अर्थ यहां पे लिखा हुआ है इतने सारे स्पेस में, वो देखो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं 5.97 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, तो ये कैसे लिख सकते हैं? वी कैन यूज दैट बाय यूजिंग एक्सपोनेंट्स। तो जब हम एक्सपोनेंट्स लिखते हैं तो बेसिकली एक्सपोनेंट्स क्या है, यानी कोई बेस है, कोई सा भी बेस है, जैसे यहां पे 10 को बेस लिया गया है और 24 उसके ऊपर रेज किया गया है, उसके पावर में लिखा गया है। तो ये जो 24 है यहां पे, इसको हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? द एक्सपोनेंट्स। या हम ये बोलेंगे भाई 10 की पावर क्या है, तो मैं कहूंगा 24। यानी इसको जो दूसरा तरीका होगा कि जो पावर है, बिकॉज यहां पे हम लिखेंगे 10 रेज टू द पावर 24, यानी 10 जो है वो 24th पावर में क्या किया गया? रेस किया गया है, एंड दैट इज रिटन लाइक दिस। और जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, व्हेन एनी फिगर और एनी नंबर और एनी वैल्यू इज रेज्ड टू सम वैल्यू, तो वो जो रेज्ड वैल्यू होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं। तो देखो यहां पे ये जो पूरा 97000 इतना, यहां तक इतने सारे जीरोस थे, इसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा। क्या लिखा? वी रोट इट लाइक दिस, दैट इज 5.9। कैसे लिखेंगे सब समझेंगे इसको आगे। दैट इज 10⁻24 kg। अब देखो लिख भी दिया इसको कम स्पेस में, और इसको कैलकुलेट भी कर पाएंगे आसानी से हम। ठीक है, तो यहां पे वही चीज है कि जब हम कोई वैल्यू को जब इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 2 to the power 5, 2 raised to the power 5, तो इसका मतलब 2 यहां पे क्या है? बेस है, और 2 the power 5 का रेज टू द पावर 5 का मतलब क्या हो गया? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। भाई मैंने लिखा यहां पे 2 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? दैट विल बी 2 इंटू 2। यहां पे क्या है? 2 इज रेज्ड, या डायरेक्ट हम लिखेंगे 2 रेज्ड टू द पावर 2। 2 रेज्ड टू द पावर क्या हो जाएगा? 2। इसी तरह मैंने लिखा 100 टू द पावर 5, तो हम लिखेंगे इसको 100 रेज्ड टू द पावर 5। और ये क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा यहां पे एक्सपोनेंट, और ये क्या हो जाएगा? दैट इज बेस। इसको हम बेस बोलेंगे। ठीक है, जैसे मामून मैंने यहां पे लिखा है 5 टू द पावर 7। अब बताओ इन दोनों में बेस क्या होगा? व्हाट विल बी द बेस हियर?
अभी आपसे पूछते हैं जुनैद, 5 will be the base, okay, and what will be 7, Junaid? सेवन क्या होगा? Yes, Junaid, what will be 7? Are we connected? Exponent. ठीक है, तो ये है एक्सपोनेंट विथ बेस. नाउ अब हम आते हैं द पावर्स विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स. ठीक है, पावर है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमने लिखा 10 रेज टू द पावर 2, यानी 10 का पावर 2 है. तो ये जो 10 रेज टू द पावर 2 है, इसमें 2 एक्सपोनेंट है, हमने पावर फॉर्म में लिखा है, और इसमें 2 क्या है? एक्सपोनेंट है. तो जब हम पॉजिटिव पावर लेते हैं, यानी पॉजिटिव एक्सपोनेंट होता है, वेरी गुड मामू, ठीक है, जब पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम न्यूमरेटर में ही, जैसे 10 टू द पावर 2 है, 10 टू द पावर 2 है, तो इसका मतलब हम इसको एज इट इज 10 इंटू 10 लिखेंगे. लेकिन जब अगर निगेटिव पावर होता है, मींस यू कैन से निगेटिव एक्सपोनेंट होता है हमारे पास, 10 टू द पावर -1 है मान लो, या 10 टू द पावर -2 है, तो देखो ये कहां लिखा हुआ है इस वक्त न्यूमरेटर में, अगर क्योंकि अगर ये 10 टू द पावर -2 लिखा है, इसका मतलब इट इज 10 टू द पावर -2 by 1, मतलब बाय डिफॉल्ट ये है 10 टू द पावर -2 by 1. मान लो मैंने 5 लिखा है अगर, तो 5 सिर्फ सिंपल लिखा हुआ है, तो वो 5 टू द पावर 1 है बेसिकली. यस और नो? ये तो पता है ना? ठीक है, तो इसी तरह 10 टू द पावर -2 टू द पावर 1 है. तो देखो अब अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या है? न्यूमरेटर है. अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या है? डिनोमिनेटर है. जब 10 खाली लिखा होता है तो इसका मतलब एक्चुअली वो 10 टू द पावर 1 है, ये मैं बता रहा था. तो यहां पे ये न्यूमरेटर, अब नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ ये न्यूमरेटर में है, तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये ऐसे हो जाएगा क्या? दैट इज 1 अपॉन 10 टू द पावर 2. सी दिस, वन अपॉन 10 टू द पावर वन अपॉन 10 टू द पावर 2. ठीक है, तो यहां पे वही चीज है, जब इसको किया तो देखो यहां पे क्या होगा, अब 10 टू द पावर 2 यहां पे डिनोमिनेटर में है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 100. तो जब नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा तो क्या होगा कि दैट मींस व्हाट, 10 टू द पावर -2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? देखो 1 अपॉन 100, यानी 100th की बात कर रहा है. ये किसकी बात कर रहा है? 100th, इसकी बात कर रहा है. 10 टू द पावर -2 का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब क्या हो गया कि वो 100th मींस डिवीजन की बात कर रहा है. इसमें कोई भी वैल्यू है उसको आप क्या करोगे? 100 से डिवाइड कर दोगे. सिंपल, जैसे अगर मैंने लिखा यहां पे 5 इंटू 10 टू द पावर -2, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 100. तो ये कह रहा है 5 को 100 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ जाएगा? 0.05. बात समझ में आई? नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब, तो यहां पे क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? एक्सपोनेंट इज अ नेगेटिव इंटीजर. यहां पे इसको शो कर रहा है. यहां पे क्या है? एक्सपोनेंट क्या है? एक नेगेटिव इंटीजर है. तो कह रहा है एज द एक्सपोनेंट डिक्रीजेस बाय 1, देखो यहां पे 1 डिक्रीज कर गया, द वैल्यू बिकम्स 1/10 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू. वही चीज है, 10 टू द पावर -1 लिखा,
इसका मतलब क्या हो गया 1/10। तो जैसे ही देखो एक्सपोनेंट जो है वो डिक्रीज हुआ तो वैल्यू वैल्यू 1/10 कम हो गई ना, क्योंकि निगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब है कम होते ही चले जाना, क्योंकि डिवीजन का मतलब कम ही होता है। देखो अब यहां पे 5 इंटू 10⁻2 मैंने किया तो देखो 100 से डिवाइड हो गया, वैल्यू 0.05 आ गई कि नहीं होगी? तो ये देखो 5 से वैल्यू कम हो गई कि नहीं 0.05। अरे पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता है? 10⁻2 है, ये पॉजिटिव ही तो है, पॉजिटिव। अब हम नेक्स्ट टॉपिक निगेटिव को कवर कर रहे हैं। ये पॉजिटिव ही तो है पावर, ये 2⁵ लिखते हो तो ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव ही तो है। यहां पे कह रहा है कि पावर विथ निगेटिव एक्सपोनेंट्स का मतलब कि सेकेंड कैटेगरी, ये निगेटिव एक्सपोनेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहां पे देखो तो 3⁻⁻1 क्या हो गया? ठीक है, तो 3⁻⁻1 क्या हो गया? दैट विल बी 1/3। तो देखो 3⁻1 नीचे आ गया। 3⁻2 क्या हो गया? 1/3⁻2 नीचे आ गया, पावर पॉजिटिव हो गया। देखो यहां पे 3⁻2 था, अब ये नीचे आ गया, न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में आ गया और पावर पॉजिटिव हो गई। एग्जैक्टली यहां पे 3⁻3 है, तो देखो 1/3 है, तो इसका मतलब देखो यहां पे ये निगेटिव था न्यूमरेटर में, तो देखो यहां पे क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया डिनोमिनेटर में। पावर देखो जो जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो यहां से समझ में आ जाएगा। और देखो यहां पे क्या बोल रहा है, अगर 10⁻2 है तो देखो जब आप उसको करोगे तो देखो पॉजिटिव पावर आ जाएगा नीचे। 10⁻3 है तो इसको हम 1/10⁻3 लिख सकते हैं। 3⁻2 है तो हम इसको 1/3⁻2 लिख सकते हैं। वाइस वर्सा आप भी करेक्ट होगा कि अगर पॉजिटिव पावर है तो हम इसको 1/10⁻2 निगेटिव पावर, मतलब अगर मान लो 10⁻2 है तो हम इसको 1/10⁻2 लिख सकते हैं, और अगर 10⁻2 है तो हम इसको 1/10⁻2 लिख सकते हैं। यहां पे पॉजिटिव पावर तो इसके डिनोमिनेटर में निगेटिव हो जाएगी, यहां निगेटिव पावर तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव। तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि अगर न्यूमरेटर में निगेटिव पावर है तो आप उसको नीचे ले जाके पॉजिटिव पावर के साथ लिख सकते हो, और अगर डिनोमिनेटर में निगेटिव पावर है तो आप उसको ऊपर ले जाके पॉजिटिव पावर लिख सकते हो। जैसे मैं अगर लिखूं यहां पे, आपने देखा होगा कि स्पीड की यूनिट क्या होती है? स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, यही होती है। हंड्रेड मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, 100 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, यस और नो? इसका मतलब s के ऊपर पावर 1 है यहां पे, यस और नो? इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारी बुक्स में मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिखते हैं, कहीं देखा है इसको ऐसे? अब आप देखोगे, अगर नहीं देखा है तो हायर क्लासेस में देखेंगे। तो क्यों लिखते हैं ऐसे? क्योंकि देखो मीटर पर सेकेंड है, एस के ऊपर पावर 1 है, ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको जब हम न्यूमरेटर में लिख रहे हैं तो देखो पावर निगेटिव हो गई, देख रहे हैं? यहां पे s⁻1 डिनोमिनेटर में था, तो जब मुझे इसको न्यूमरेटर में लिखना है तो मैं लिख सकता हूं, यस। अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, लेकिन इसके पास पॉजिटिव पावर है तो मुझे इसको निगेटिव करना पड़ेगा।
एज पर दिस रूल। देख रहा है? इसीलिए हम कह सकते हैं कि a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू a टू द पावर m, 1 अपॉन a टू द पावर m, और a टू द पावर m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर माइनस m। मतलब अगर मैं कहूं 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर माइनस 2, जैसे कि यहां पे, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि a टू द पावर माइनस m इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। याद करो चैप्टर 1। क्या समझ में नहीं आया मामून? आपका रिप्लाई अभी आया है। यहां इसी को जनरल फॉर्म में लिखा है। यहां पे हमने यही लिखा ना, 10 टू द पावर 2 है इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 2। ऐसे लिख सकते हैं। अभी ये सीखा सीक्वेंस में, तो इसी को जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं। 10 की जगह a है, पावर की जगह, एक्सपोनेंट की जगह माइनस m है। तो a टू द पावर, अगर मैं बोलूं 5 टू द पावर माइनस 3, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन 5 टू द पावर 3। मतलब पावर पॉजिटिव हो जाएगा तो वो उसका इनवर्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मामून क्यों दिक्कत हो रही है भाई? साइड से स्क्रीन क्यों कट रही है? रीज्वाइन करो। मेरे पे तो सब सही दिख रहा है। अब सही है? ऐप को बंद करो, दोबारा ऑन करो। ऐप को बंद करने के लिए बोल रहा हूं। रीज्वाइन जब आप करते हैं, आप ऐप नहीं बंद करते। मैं कह रहा हूं ऐप बंद करो। क्या हुआ? अब सही हुआ? हाँ, तो कहां कटा हुआ है? सही तो है। मामून सही तो है, इतनी तो स्क्रीन पे है। कटा कहां आ रहा है बेटा? वो उतनी ही तो है जो मैं स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर रहा हूं।
क्या चीज कटी हुई आ रही है? वो सारी चीजें वही दिख रही जो मैं यहां से प्रोजेक्ट कर रहा हूं, कुछ नहीं कटा हुआ है। -2 जहाँ लिखा है उसके लेफ्ट में एक नहीं नहीं, वो मैंने स्लाइड किया था ये मैंने स्लाइड किया था, ये कटा नहीं है। तो यहां पे 10⁻²है, देखो यहां पे 10⁻² है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/10⁻², मींस अगर कोई एक्सपोनेंट है जो बेस विद पॉजिटिव पावर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो हम उसको निगेटिव पावर के साथ डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो इसी चीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पे 10 की जगह क्या है? a है। यहां पे 2 की जगह क्या है? ये एक्सपोनेंट है। तो उसी को यहां पे कहा जा रहा है कि a⁻m है, तो हम उसको 1/a⁻m लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर a⁻m है तो हम उसको 1/a⁻m लिख सकते हैं। अब बात समझ में आई? ये इसका जनरल फॉर्म है इसका 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 ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है कि a⁻m और a⁻m जो है वो क्या है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होते हैं? चैप्टर 1 में हमने स्टडी किया था कि जब वो वैल्यूज मल्टीप्लाई की जाए तो आंसर 1 आना चाहिए। तो a⁻m इंटू a⁻−m अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो a⁻m को एज इट इज लिखेंगे और a⁻−m को हम 1/a⁻m लिख सकते हैं। क्यों भाई? लिख सकते हैं a⁻−m को 1/a⁻m। यस, यहां पे हम a⁻−m को 1/a⁻m लिख सकते हैं। ऐसे ही यस जुनैद, अमीमा एंड मामून, जैम जैम हो गए तीनों। जुनैद, अमीमा, मामून, आर वी कनेक्टेड? वी कैन राइट मतलब? अरे मैं ये क्वेश्चन अभी कर रहा हूं, मैंने एक्सप्लेनेशन खत्म नहीं किया है। नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने पूछा यहां पे a⁻−m को हम a⁻1 1/a⁻m लिख सकते हैं। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं।
अच्छा, ओके, ठीक है। तो a टू द पावर m कैंसिल, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो देखो प्रोडक्ट 1 आया, इसलिए क्या है, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। अमीमा जुनैद, अभी तक आपका रिप्लाई नहीं है बेटा। आर वी कनेक्टेड और नॉट? प्लीज रिप्लाई। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आप लोग ज्वाइन दिख रहे हैं, लेकिन आप लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्या है? अनेबल रिप्लाई विजिबल है मतलब? यहां पे तो अलाउड है, अलाउ स्टूडेंट्स टू चैट, अलाउ स्टूडेंट्स कैमरा, अलाउ स्टूडेंट्स माइक। कौन से रिप्लाई? ये अभी आपको रिप्लाई दिख रहे हैं? इसके बीच में उन्होंने रिप्लाई कहीं किया है? अमीमा जुनैद, अपना माइक ऑन कीजिए अगर मेरी आवाज आ रही है। जुनैद इज सेइंग दैट यू कॉल्ड मी। अरे बेटा, मैं इतनी देर से बुला रहा हूं, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है। वो अब आवाज आ रही है? तो हम ये कह रहे थे कि a टू द पावर माइनस m और a टू द पावर m क्या है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। नहीं, मैं देख सकता हूं, लेकिन मैं जब चैट को ओपन करता हूं ना, तो आप लोग के कैमराज नहीं दिखते हैं। और चैट जो होता है वो पहले हम तक पहुंचेगा, फिर जितने स्टूडेंट्स ज्वाइन होंगे उन तक पहुंचेगा। एंड आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग इन 8th। अभी अमीमा ने भी छोड़ दिया, उनके पास नेटवर्क इशू था। क्योंकि बेटा देखो, मैं भी एज ए स्टूडेंट ज्वाइन रहता हूं यहां पे। जो मैं बोल रहा हूं वो इस पे सुनाई दे रहा है मुझे, जो मैं लिख रहा हूं वो यहां दिखाई दे रहा है। एवरीथिंग जो मेरे मोशन से वो यहां डिटेक्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल विजिबल है, ये देख लीजिए अपने आप को।
इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर वहां पे रिसीविंग इशू है तो इसका मतलब वहां पे इंटरनेट इशू है। क्योंकि रिसीव, हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूं बेटा ना कि इंटरनेट इशू उस तरफ है, क्योंकि रिसीव आपको करना है, स्ट्रीम तो मैं यहां से कर रहा हूं, रिसीव आपको करना है। तो अगर वहां पे आवाज नहीं जा रही है, लैगिंग है या कुछ है, अगर मेरी तरफ से इशू होगा तो मुझे यहां पे पता चल जाएगा, मुझे यहां पे मैसेज शो करेगा। और जाहिर सी बात इंटरेक्शन में इशू आता है, मतलब टीच करने में इशू आ रहा है कि क्योंकि अब भाई मुझे कॉन्टिन्यूस तो नहीं पढ़ाना ना कि भाई ये चीज होती है, ऐसे नहीं करना है भाई, इंटरेक्शन करना है, वहां इंटरेक्शन में टाइम लग रहा है। अब यहां पे मैं कह रहा था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मींस वो नंबर्स जब आप मल्टीप्लाई करो, रेसिप्रोकल फॉर्म जब मल्टीप्लाई करो, जिसको हम रेसिप्रोकल, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। क्यों है? क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो रिजल्ट 1 आ रहा है। इसका दूसरा एस्पेक्ट a टू द पावर m है इंटू a टू द पावर माइनस m है। अब a टू द पावर m को आप 1 अपॉन a टू द पावर माइनस m लिख सकते हो, इनटू इसको एज इट इज रखो a टू द पावर माइनस m। अब कैंसिल आउट करोगे तो देखो रिजल्ट 1 आ रहा है। तो प्रोडक्ट रिजल्ट 1 दे रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि a टू द पावर m, a to the power m or a to the power minus m, they are multiplicative inverse. Yes, Amima, what happened with you? Network issue? अब देखो यहां पे कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले 2 टू द पावर माइनस 4, इंटरनेट स्पीड सही है। जिस वक्त डिस्कनेक्ट होते हैं ना तो उस वक्त देखा करो, उस वक्त एक बार टेस्ट किया करो, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूं ना कि मैं कनेक्टेड 3 आवर्स के लिए रहता हूं इस सामने फॉर 3 आवर्स, और 1 सेकेंड के लिए भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं जब डिस्कनेक्ट होते हो, अभी तो स्पीड सही आ रही है, तो जब डिस्कनेक्ट हो रहे हो, आवाज नहीं पहुंच रही है, रिप्लाई नहीं आ रहा है, उस वक्त चेक करो। अभी देखो मैंने अमीमा को मैसेज किया है लेकिन अमीमा का रिप्लाई नहीं है, मतलब मैंने बोला है अमीमा से क्वेश्चन किया है, वो ज्वाइंट है लेकिन नहीं रिप्लाई आया है। तो इसका मतलब मैं यहां से बोल रहा हूं लेकिन वहां रिसीव नहीं हुआ होगा इंटरनेट इशू की वजह से, अभी तक रिप्लाई नहीं आया। इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन। 2 टू द पावर माइनस 4, तो 2 टू द पावर माइनस 4 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? आई एम एट सामना। चलो इधर फोकस करते हैं, यहां पे 2 टू द पावर माइनस 4 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा?
यस जुनैद, अमीमा, मामून, 2 to the power -4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? Yes, Amima, what is your answer? Two raised to the power 4. Because a to the power m minus m का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स a to the power m है. He has given, कहां given? अमीमा ने क्या आंसर दिया मामून? और a टू द पावर m का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a टू द पावर माइनस m होगा. ठीक है, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट वन. चलिए बताइए मामून, 10 टू द पावर -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. टेन टू द पावर -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा मामून? Yes, that is 10 raised to the power 5. Good. 7 to the power -2 का जुनैद. Very good. 5 to the power -3 अमीमा. Very good. 10 to the power -100. Very good. 100 raised to the power 211. इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तीनों. जब नाम नहीं लिया तो तीनों. वेरी गुड. दैट इज 100 रेज टू द पावर -211. चलो अब आते हैं नेक्स्ट. तो ये एक चीज समझ में आ गई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. इसको आपको माइंड में रखना है. अब आते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म. एक्सपैंडेड फॉर्म आपने अपने बचपन में किया होगा जब आप छोटे रहे होंगे, 4th 5th एंड ऑल. तो आपने किया होगा लाइक 234. तो इसको लिखेंगे 2 इंटू, क्योंकि 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 1000, तो इंटू 1000 करेंगे प्लस. ठीक है, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, सॉरी 2 की प्लेस वैल्यू 100 है, माय मिस्टेक. 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 10 है, और 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 1 है. तो ये क्या कहलाएगा, ये जो हमने लिखा है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज, हाँ हो गया, मैंने बोला ना 100. ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा एक्सपैंडेड फॉर्म. तो वही यहां पे आपको एक्सपैंडेड फॉर्म दिया है इस चैप्टर में, जो आपको मेंशन करना है.
अब उसमें क्या करना है कि आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, जैसे 1 4 और इसी को पहले इसी को देखते हैं। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने का मतलब क्या हो गया, देखो 2 इंटू, अब 100 का मतलब क्या हो जाएगा, 100 का मतलब बेस 10 है और कितने जीरोस है 2, यहां 10 टू द पावर 2 लिखते हैं, ठीक है, प्लस 3 इंटू, अब यहां पे सिर्फ 10 है तो 10 टू द पावर 1 रहेगा, प्लस 4 इंटू, अब देखो, यस वेरी गुड, और 1 को क्या लिखते हैं, यहां पे बात आगे फंसती है। तो आगे भी हम लॉस में देखेंगे कि जब कोई भी नंबर हो, वॉट एवर एनी नंबर, अगर आप रेस टू द पावर 0 करते हो तो वो 1 के बराबर हो जाता है। तो अगर यहां पे 1 है और अगर आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो कि देखो यहां पे भी बेस 10 यूज हुआ है, यहां भी बेस 10 यूज हुआ है, तो यहां पे भी हम बेस 10 यूज करेंगे और टू द पावर 0 लिख देंगे। 1 की जगह क्या लिख देंगे, 10 टू द पावर 0। बात समझ में आ गई। और ये x टू द पावर 0 1 क्यों होता है ये भी बताएंगे, लेकिन जब लॉस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहां पे क्या है 1452.769, इसको हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखो अब ये 1 क्या प्लेस वैल्यू 1000, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1000, प्लस 4 की प्लेस वैल्यू है 100 तो 4 इंटू 100, ठीक है। 5 की प्लेस वैल्यू है क्या 10, दैट इज 5 इंटू 10, 2 की प्लेस वैल्यू है दैट इज 1, दैट इज 2 इंटू 1, ठीक है। अब यहां पे आगे क्या आ रहा है, डेसिमल, ये देखो डेसिमल आ रहा है। तो जैसे ही डेसिमल आता है तो अब उसके बाद जो होंगे सब निगेटिव पावर में, कैसे देखो 7 इंटू, अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10, ये क्या हो जाएगा 1/10, तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 6 क्या हो जाएगा 100, ये हो गया। 9 किस प्लेस वैल्यू पे है 1000, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1000। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट इसमें, ये वाला जो पोर्शन है किसी को, ये कब करते हैं, डेसिमल के बाद, विल डू आफ्टर डेसिमल। इसमें किसी को डाउट, ठीक है। तो अब इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 1 इंटू 1000 क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3, 4 इंटू 100 क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2, 5 इंटू 10 टू द पावर 1, 2 इंटू 1 को क्या लिखेंगे 10 टू द पावर 0, 7 इंटू 1/10 है। अब देखो तो यहां पे 10 टू द पावर 1 है, जब आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये 10 टू द पावर -1 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू, अब देखो 1/100 है तो 100 10 टू द पावर 2 है, अब 10 टू द पावर 2 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो जरा रिलेट करके देखो, देखो 7 क्या है, डेसिमल के एक प्लेस वैल्यू की बात है, तो देखो इसको 10 टू द पावर -1 लिख रहे हैं, 600 पे है तो देखो 10 टू द पावर -2 लिख रहे हैं। इसी तरीके से अब इसको क्या लिखेंगे 1/1000 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 10 टू द पावर -3, ठीक है। चलो अब जरा से इसको करके मुझे टेलीग्राम करो, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। 672.901
इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख के फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप दोनों स्टेप में लिख के टेलीग्राम करो अभी, डोंट टेक टू मच टाइम। यस हो गया, आई एम वेटिंग ऑन द टेलीग्राम। ज्यादा टाइम भी नहीं है, 9th क्लास का भी टाइम हो रहा है। क्यों, क्या हुआ मामून? क्वेश्चन किया जुनैद, अमीमा? तो रीज्वाइन क्यों करना है मामून? टेलीग्राम पे सेंड करने के लिए? जुनैद का आ गया। ओके गुड। नहीं बस ऑफ कर रहा हूं मैं। चलो ठीक है, क्योंकि 9th क्लास का टाइम हो रहा है। मुझे टेलीग्राम पे सेंड कीजिए और उसके बाद अब जो जाएगा क्वेश्चन असाइनमेंट में उसको सॉल्व करना है, और कल हम कंटिन्यू करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसको मैं कल कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आज अभी मैं जब रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा तो लास्ट में एक बार फिर समझना। नहीं आज मैं भेजूंगा, रिकॉर्डिंग देख के उसको सॉल्व करना है। जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसके रिकॉर्डिंग देख के उसको सॉल्व करना है।
ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।